बॉलीवुड में खामोशी का भी अपना मतलब होता है। कभी कभी खामोशी हजार बातों से ज्यादा भारी पड़ जाती है। सिलसिला फिल्म तो आपने देखी होगी, लेकिन क्या आपने उस फिल्म के बीच के सन्नाटे को महसूस किया है? कहा जाता है कि जब डायरेक्टर ने कट बोला, उसके बाद सेट पर जो 5 मिनट की खामोशी छाई, वो बॉलीवुड के इतिहास की सबसे भारी और डरावनी खामोशी थी। ये कहानी किसी फिल्म की शूटिंग की नहीं है। ये कहानी उस पल की जब रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच की लकीर मिट गई थी। जब कैमरे के सामने सुधा और चांदनी खड़ी थीं, लेकिन संगात पात्रों के नहीं, बल्कि दो औरतों के टूटे हुए दिलों के थे। हम उस क्रैक को टटोलेंगे, उस दरार को देखेंगे जिसने इन तीनों के रिश्ते को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया। ये वो सच है जिसे खूबसूरत गानों के पीछे छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन जो उस दिन सेट पर मौजूद हर शख्स की रूह कांपने के लिए काफी था। 1981. This was the time when the stories of Amit and Chandani's love were on the cover of every magazine. दबी जुबान में नहीं, बल्कि खुलेआम बातें कर रहे थे। सुधा अपने घर और परिवार को बचाने के लिए एक खामोश लड़ाई लड़ रही थी। ऐसे माहौल में डायरेक्टर साहब ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सिनेमाई आत्महत्या कहा जा सकता है। उन्होंने वो फिल्म बनाने की ठानी। कहानी क्या थी? एक पति, एक पत्नी और वो। और कास्टिंग? उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अमित, सुधा और चांदनी इस असली त्रिकोण को एक साथ कास्ट कर लिया। सोचिए, जिस अफेयर को दुनिया स्कैंडल कह रही थी, डायरेक्टर साहब ने उसे स्क्रिप्ट बना दिया। दर्शकों को लगा कि वो फिल्म देखने जा रहे हैं, लेकिन असल में वो एक परिवार की लाइव डॉक्यूमेंट्री देखने वाले थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस सेट पर पर्दे के पीछे कौन सा खेल खेला गया था, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। शूटिंग शुरू हुई। सेट का माहौल किसी बारूद के ढेर जैसा था। हर कोई डरा हुआ था कि कब, कहां और कैसे विस्फोट होगा। यूनिट के लोग आपस में बात करने से भी कतराते थे। कश्मीर की वादियों में जब गाना शूट हो रहा था, तो हवा में रोमांस नहीं, बल्कि तनाव था। लेकिन असली तूफान तब आया जब फिल्म का क्लाइमैक्स शूट होना था। वो सीन जहां पत्नी और प्रेमिका का आमना सामना होता है। डायरेक्टर साहब भी नर्वस थे। वो जानते थे कि वो आग से खेल रहे हैं। फिल्म का होली वाला गाना शूट हुआ। उस गाने में उनकी आंखों में जो भाव थे, वो एक्टिंग नहीं थी, वो हकीकत थी जो कैमरे में कैद हो रही थी। और फिर आया वो दिन जब इन दोनों देवियों को एक ही फ्रेम में संवाद बोलने थे। यही वो दरार का पल था। The scene was where Sudha's character explains to Chandani that मेरा पति मेरा देवता है। स्क्रिप्ट डायरेक्टर की थी, लेकिन जज्बात सुधा के थे। जब शॉट रेडी हुआ, तो वहां सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दी जाए। सुधा ने वो डायलॉग बोला। उनकी आवाज में एक पत्नी का अधिकार, दर्द और चेतावनी सब कुछ था। चांदनी, जो अपनी अदाकारी के लिए जानी जाती हैं, उस पल सिर्फ एक दूसरी औरत बनकर रह गई थीं। जैसे ही डायरेक्टर ने कट बोला, उम्मीद थी कि सब रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले 5 मिनट तक सब बुत बनकर खड़े रहे। कोई नहीं हिला। सुधा और चांदनी एक दूसरे को देखती रहीं। उस खामोशी में इतने सवाल और इतने जवाब थे जो कभी जुबान से नहीं कहे गए। वो 5 मिनट बॉलीवुड के सबसे लंबे 5 मिनट थे। चश्मदीद कहते हैं कि उस सीन के बाद चांदनी अपने मेकअप रूम में जाकर बहुत रोई थी। और सुधा
सुधा पत्थर की तरह सख्त हो गई थीं। खामोशी ने तय कर दिया था कि ये आखिरी बार है। सीन के बाद अमित ने कथित तौर पर वादा किया, गाहे वो सुधा से हो या खुद से, कि वो अब कभी चांदनी के साथ काम नहीं करेंगे। उनकी आखिरी फिल्म बन गई। फिल्म रिलीज हुई, फ्लॉप रही, लेकिन गॉसिप कॉलम हिट हो गए। डायरेक्टर साहब ने बाद में एक इंटरव्यू में माना था कि वो सेट पर हमेशा डरते थे। मीडिया और पब्लिक ने उस फिल्म को एक स्वीकारोक्ति के रूप में देखा। वो 5 मिनट की खामोगी दरअसल एक रिश्ते का अंत थी। उस दिन सेट पर प्यार ने नहीं बल्कि मर्यादा और समाज ने जीत हासिल की थी। चांदनी को वो जगह खाली करनी पड़ी जो शायद उन्हें लगा था कि उनकी है। और सुधा ने अपनी खामोशी और सब्र से अपना घर बचा लिया। लेकिन उस जीत की कीमत उस 5 मिनट के सन्नाटे में छिपी थी। अब एक राजदार की नजर से देखें तो यहां विलन कौन था? क्या डायरेक्टर साहब ने टीआरपी और बॉक्स ऑफिस के लिए 3 जिंदगियों के निजी दर्द को बेच दिया? या फिर ये उन तीनों की सहमति थी कि चलो इस रिश्ते को एक खूबसूरत अंत दे देते हैं। चैनल का मानना है कि यह एक साहसी प्रयोग था, लेकिन नैतिक रूप से एक खतरनाक खेल भी। किसी के रियल लाइफ ट्रॉमा को रिक्रिएट करना, उसे एक्टिंग का नाम देना, ये क्रूरता है। उस फिल्म में जो आंसू गिरे वो ग्लिसरीन के नहीं थे। जो दर्द दिखा वो स्क्रिप्ट राइटर की कलम से नहीं निकला था। दर्शक के तौर पे हमें मजा आया, लेकिन इंसान के तौर पे अगर सोचें तो सेट पर उन 2 महिलाओं के दिल पर क्या गुजरी होगी, इसकी कल्पना भी सहरन पैदा कर देती है। आप क्या सोचते हैं? क्या डायरेक्टर को यह कास्टिंग करनी चाहिए थी, या कुछ कहानियों को पर्दे से दूर ही रखना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आज दशकों बाद भी जब किसी अवार्ड शो में चांदनी और सुधा एक दूसरे के सामने आती हैं, तो वही सिलसिला वाला सन्नाटा छा जाता है। अमित और चांदनी एक दूसरे को देखते भी नहीं है। वो 5 मिनट की खामोशी आज 40 साल लंबी खामोशी बन चुकी है। रंग बरसे आज भी होली पर बजता है, लेकिन उस गाने के पीछे का रंग कितना गहरा और काला था। ये सिर्फ वो 3 लोग जानते हैं। 2 बॉलीवुड की प्रेम कहानियां अक्सर हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती हैं, लेकिन असली प्रेम कहानियां अक्सर खामोशी पर खत्म होती हैं। कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती। लेकिन ये आप जानते हैं, और अब ये राज आपका है।